छपरा में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर एक युवक की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप की बताई जा रही है। मृतक की पहचान रसूलपुर थाना क्षेत्र के चपरैठा गांव निवासी दिलीप गिरी के 25 वर्षीय पुत्र सूरजकांत गिरी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों भाई कार से सिवान की तरफ जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात अपराधियों ने तीनों भाई पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सबसे छोटे भाई सूरजकांत गिरी के सिर में गोली लग गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसके मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पड़ोस के लोगों से पहले से जमीनी विवाद चल रहा था। पूर्व में भी कई बार मारपीट की घटना हो चुकी है और इसको लेकर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, लेकिन थाना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण उन लोगों का मनोबल बढ़ गया और आज गोली मारकर सूरजकांत गिरी की हत्या कर दी गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सूरजकांत गिरी की हत्या प्रेम विवाह के बदले के रूप में की गई है। 1 वर्ष पूर्व सूरजकांत गिरी ने पड़ोस के ही लड़की से भगाकर शादी की थी, जिसके बाद विवाद हुआ था और सूरजकांत गिरी बाहर में रहता था। कुछ दिन पूर्व ही अपने घर आया था, तभी लड़की के घर वालों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रसूलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मृतक सूरजकांत गिरी 1 वर्ष पूर्व ही प्रेम विवाह किया था और उसकी पत्नी 3 माह की गर्भवती है। घटना के कारण भले ही परिजन भूमि विवाद बता रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में ऐसी आशंका है कि प्रेम विवाह के कारण ही उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ऐसा है कि ये लोग पहले से ही अपराधी किस्म के लोग हैं। इनके खिलाफ हमने भी कुछ मुकदमे दर्ज कराए हैं। टोटल 17 18 मुकदमे दर्ज हैं और पता नहीं हमारे इंस्पेक्टर साहब को क्या लगाव है कि बार बार हमारे कई मुकदमे भी फॉल्स कर दिए, जिसका नतीजा है कि इनका बढ़ता हौसला। आज हम एकमा से सिवान की तरफ जा रहे थे कुछ निजी कार्य के सिलसिले में। टोल टैक्स जैसे हमारी गाड़ी स्कूटर पार किया तो ये लोग पहले से कुछ खबरें लगाए हुए थे। इनका जो घर है वो टोल टैक्स के पास ही है, जहाँ से कई तरह के आपराधिक व्यवसाय करते हैं लोग और पहले कई आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित भी हैं, जिसका एफआईआर भी हम दे चुके हैं और कई चीज़ों में जांच के घेरे में भी हैं। अब उसी से अब हो सकता है कि रंजिश हो चाहे कुछ हो। अब इन्होंने क्या किया कि आज जस्ट हम निकले, हम बता तो रहे हैं, एकमा से जैसे हम सिवान के लिए निकले तो इन्होंने क्या किया कि टोल टैक्स के जस्ट आगे इनका बाबा हार्डवेयर के नाम से एक घर है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पहले तो घेराव किया लाठी डंडों से और उसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दिया, जिसमें हमारी गाड़ी ऑन बैलेंस होके आगे खत्ता में ढुल गई, जिसमें हम 2 भाई एक तरफ भागे, तीसरा जो छोटा भाई था वो एक तरफ भागा। वहां पे इन्होंने फायरिंग किया, उसके बाद पथराव भी किया तो भाई मेरा गिर गया। उसके बाद इन्होंने जो धर्मवीर गिरी थे इन्होंने सटा के और उसके सर में गोली मारी और पीछे से उत्तम गिरी थे, भूषण गिरी थे, उनका लड़का आदर्श गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी, जयराम गिरी और कुछ उनके घर के महिलाएं भी थी। और इन्होंने मतलब बहुत तरह की, वहां पे हम 3 भाई और इनका संख्या ज्यादा, क्योंकि जितना फायरिंग भी किया सब 4-5 आदमी का हाथ में हथियार भी था, जिसमें भूषण गिरी भी थे, उत्तम गिरी भी थे, धीरज गिरी, नीरज गिरी, इनके हाथ में हथियार था। धर्मवीर गिरी ने ये जो घटना इसको अंजाम दिया। जो लड़का है उसके सर में सटा के गोली मारी गिर जाने। तो क्या विवाद क्या था? पूर्व से देखिए इनके खिलाफ कई आपराधिक घटनाएं दर्ज हैं। आपसे क्या विवाद था जो आपने? हमारे वही जमीन का विवाद है, इनसे तो टोटल बहुत लोगों का विवाद है। ये मतलब एक तरह से ये आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और 1-2 नहीं 17 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। आपने कौन सा मुकदमा दर्ज करवाया था? सर हमारा क्या है कि जब से एक छोटा सा इलेक्शन था वार्ड का, उसके जीतने के बाद इन्होंने रंजिश चालू कर दी और इतना परेशान कर दिया कि आज हमारे पूरा परिवार अज्ञातवास रहने को मजबूर है। फिर भी हम सोच रहे थे कि चलिए शांति से निपट जाएगा सब, इनको जब भी समझ आएगी। अब ये पता नहीं क्या दिक्कत है इनसे कि आए दिन हम घर पे जाते हैं तो हमला करते रहते हैं। कई वीडियो हैं, कई तथ्य हैं जो मीडिया में भी चल रहे हैं, हमने पुलिस को भी दिया है, उसके बावजूद कई केस भी फॉल्स कर देते हैं इंस्पेक्टर साहब। अब पता नहीं क्या लगाव है इंस्पेक्टर साहब का शशि भूषण गिरी से कि हमारे गाड़ी पर इसके पूर्व भी हमला हुआ था, वो भी केस इन्होंने फॉल्स कर दिया बिना जांच के। प्रेम प्रसंग का भी मामला है क्या?
प्रेम प्रसंग नहीं, वो तो बीता 1 साल पहले की बात थी, जो अभी ठंडा गया था। कौन सा सूरजकांत गिरी आता जाता था, ये थोड़ा है कि नया है। बस इन्होंने खुंदस में आके और ये अंजाम दिया। क्या नाम है आपके? ये फिरौती मांग रहे थे हमसे बहुत दिनों से, मतलब कि इसी के एवज में कि लड़की गई है, जो 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 4 लाख, कई तरह के डिमांड आई। हमने इनकार कर दिया कि हम कौन। अभी लड़की कहाँ है? लड़की प्रेग्नेंट है, 1 महीने में डिलीवरी होने वाली है। वो भी हाँ, अब सीधी सी बात है, जो इतना तरह का वारदात दे सकता है, उसके डर से लड़की कहाँ होगी ये आप भी जानते हैं। वो खोल कर रख दिया जाए ताकि कल को मार दें। वो तो खुलेआम मीडिया में पहले भी धमकी दे चुके हैं कि हम मार देंगे लड़की को। अब लड़की बचेगी कि नहीं रहेगी, हम बचेंगे कि नहीं रहेंगे, गारंटी नहीं है कि कल को हम आपके कैमरे के सामने खड़े होकर बोल पाएंगे कि नहीं। क्योंकि वहां पे जो गोलियां चली है वो ये नहीं 1-2 की संख्या में नहीं, अंधाधुंध फायरिंग हुआ है, जिसमें हम दोनों भाई जान बचा के भागे अपना। इनको कितनी गोली लगी है? इनको 1 गोली लगी है, एक शायद हो सकता है पैर वैर में मारा। ये छोटा भाई है मेरा, क्या नाम था? सूरजकांत गिरी, और आपका नाम? शशिकांत गिरी।